पधारे सरपंच साहब किस्तूरा राम जी, गांव के मौजूद लोग, विद्यालय स्टाफ, छात्र छात्राएं और ग्रामवासी, आज के कार्यक्रम में आपने सभी को आमंत्रित किया और यथा अनुसार लोग समय निकालकर पधारे। इसके लिए मैं सुत्रपुरा ग्राम पंचायत की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस मुख्य कार्यक्रम में कक्षा 12 के विद्यार्थियों को ये बताना चाहूंगा कि आज से आप जिम्मेदारी भरे जीवन को जीने की आगे की कड़ी में जा रहे हो और यही समय होता है जब आप कौन सा फैसला लेते हैं। अगर आप आने वाले 5-7 साल में अच्छा संघर्ष कर लोगे तो आपकी आगे की जिंदगी बहुत सुखमय व्यतीत होगी। और अगर इस समय जो संघर्ष का समय है और उस समय को आप ऐसे ही छोटे मोटे काम या कोई गलत धंधों में व्यतीत कर लोगे तो आगे की जिंदगी बहुत ही दुख भरी होगी, जिसका उदाहरण आप आसपास देखते भी हो कि जो स्टूडेंट लाइफ में यानी छात्र जीवन में पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाए, अनुशासन में ध्यान नहीं दे पाए, उनको आगे खूब परेशानियां झेलनी पड़ी है। इसीलिए विद्यार्थी वर्ग से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप अनुशासित तरीके से अपना अध्ययन जारी रखें और आपके परिवार वालों की, आपके घर वालों की, आपके गांव वालों की और हमारी जो आशाएं हैं उन आशा के अनुरूप हमें परिणाम दे, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। बाकी पधारे सभी ग्रामवासियों से ये अनुरोध करूंगा कि जो राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनका आप भरपूर लाभ उठाएं। आजकल आधार, जनाधार, इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर ट्रांसपोर्ट वाउचर, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। वो योजनाएं आपको सरकार फ्री में नहीं दे रही है, वो आपका हक है और वो आपको थोड़ी सी जागरूकता अगर रखें तो वो सब आप पा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभावों का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। और आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माँ सरस्वती के प्रांगण में माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज के इस वार्षिक प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे सबके आदर्श सरपंच साहब श्रीमान किस्तूरा राम जी, सुत्रपुरा के सीनियर स्कूल के पीओ साहब श्री प्रकाश जी, पूर्व पट्टानेसारी सत्यनारायण जी, सम्मानित मंच, इस विद्यालय के समस्त स्टाफगण, ग्राम पंचायत सुत्रपुरा से पधारे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गगण, युवा साथी, सामने विराजमान मातृशक्ति, सातव शक्ति के रूप में प्यारे भाइयों बच्चों, आज अपन इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के पधारे उन सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने कीमती समय निकालकर बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आप पधारे। कक्षा 12 के विदाई समारोह एक खुशी का भी पल है कि इस विद्यालय से बच्चे अग्रणी कदम के लिए इस विद्यालय से आज विदाई लेंगे। और ये भी थोड़ा सा मन में आ रहा है कि 10-12 साल इस विद्यालय में पढ़ाई करने के बाद आज इस विद्यालय से बच्चे विदाई ले रहे हैं, फिर भी उज्जवल भविष्य के लिए मां सरस्वती से हम कामना करते हैं कि आप
इस विद्यालय से विदाई लेने के बाद अपने परिवार, इस विद्यालय एवं गांव का नाम रोशन करेंगे। बड़ा संस्कार होता है। प्यारे भाइयों, पढ़ाई के साथ साथ यदि अपने पास संस्कार नहीं है, पिता के दिए हुए संस्कार, गुरुजनों के दिए हुए संस्कार, यदि संस्कार के बिना चाहे अपने पास धन है, शिक्षा है, वो सब बेकार है। आप संस्कार से चलोगे, चाहे अपने पास धन नहीं है, शिक्षा की कमी है, फिर भी जिनके पास संस्कार नहीं है उनसे अपन हमेशा आगे रहेंगे। हमेशा बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। हमेशा पढ़ाई के साथ साथ, जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई करके केवल सरकारी नौकरी में भी जाए, पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ ऐसा संस्कार प्राप्त करें कि चाहे अपन कोई भी धंधा करें। ये जो आज अपने बीच में अपने ग्रामीण जन पधारे हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए, यही कल अपन यदि संस्कार से आगे बढ़ेंगे किसी धंधे में, पढ़ाई में, सरकारी नौकरी में, तो ये अपना जैसे ही आज यहाँ प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है, वैसे ही आगे आपका भी सम्मान होगा, अपने गांव का नाम होगा, परिवार का नाम होगा, देश का नाम होगा। यदि अपने पास संस्कार नहीं होगा तो संस्कार के बिना अपना तो नाम खराब होगा ही, अपने साथ साथ अपना परिवार का, अपने गांव का, अपने विद्यालय का भी नाम खराब होगा। प्यारे भाइयों, आपसे मेरा एक ही अनुरोध होगा कि ऐसा किसी परिवार या किसी विद्यालय या गांव के ऊपर कलंक न करवाना कि जिससे कि अपने गांव का नाम खराब हो। या इस विद्यालय में वार्षिक प्रोग्राम में मेरे को बुलाया, विद्यालय द्वारा आपने मान सम्मान दिया, उसके लिए सभी का मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पधारे हुए सम्मानीय समस्त अभिभावकगण, सम्मानीय बुजुर्गगण, विद्यालय के आदर्श गुरुजन टीम और विद्यालय के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, आप सबका विद्यालय परिवार की ओर से और मैं मेरी ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन कर रहा हूँ। जिस प्रकार काफी वक्ताओं ने बताया कि हमें बच्चों को पढ़ाने में केवल स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता है, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना जरूरी है। बच्चा विद्यालय में 5 से 5.5 या 6 घंटे रहता है और 18 घंटे बच्चा है जो घर पे रहता है। घर आने के बाद में बच्चे को कम से कम आपको पूछना चाहिए कि आज गुरुजी ने आपको क्या पढ़ाया है, क्या लिखाया है, कौन से सब्जेक्ट में काम दिया है। आप साल भर बच्चा विद्यालय भेज देते हो। मैं भी एक संस्था चला रहा हूँ, साल भर बच्चे को विद्यालय भेजने के बाद में विद्यालय में न तो आप आते हो बच्चे के बारे में पूछते हो कि हमारा बच्चा भाई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, साल भर कॉपी किताब उस बच्चे की देखते ही नहीं हो। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास में कॉपी किताब होती ही नहीं है, साल भर हम सूचना देते हैं कि भाई आपके बच्चे के पास में कॉपी किताब नहीं है कि सर काले लाओ। इस द्विआयामी कार्यक्रम में पधारे समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम सबको विदित है कि ये 2 आयामों वाला कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। एक तो है 12वीं क्लास का विदाई समारोह और दूसरा जो इस विद्यालय की पूर्व प्रतिभाएं रही है उनका भी सम्मान किया गया। तो मैं तो यहाँ जो विद्यार्थी है उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सबके आदर्श आदरणीय चेतन राम जी ने जो पहले बताया कि जीवन में हमेशा अनुशासन और ईमानदारी जो 2 बातें उन्होंने बताई, इन पे हमेशा आप चलते रहना, जीवन में कभी भी आप पीछे नहीं रहोगे। यदि 12वीं करने के बाद आप जब कॉलेज में जाओगे या ग्रेजुएशन करोगे कहीं से भी, तो अगले जो 3 साल है वो आपके जीवन के सबसे निर्णायक होंगे, क्योंकि यहाँ तो आप अपने परिवार के साथ रह रहे हो और जब परिवार से दूर जाओगे तो अपने इन्हीं संस्कारों को, अपनी ईमानदारी और अनुशासन को बनाए रखना। तो कहते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा, अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आप इस शिक्षा रूपी हथियार को अपनाते हुए अपने जीवन को सफल बनाना। जब एक परिवार का विद्यार्थी सफल होता है तो 100 परिवारों को खुशी होती है।
कहते हैं ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को हमेशा लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो आज जो इन अतिथियों ने बातें बताई, इन्हीं बातों का अनुसरण करते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। इस विद्यालय परिवार का एक बार पुनः आभार कि आपने हम सबको यहाँ आमंत्रित किया, मान सम्मान दिया। आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। इस पीठासीन और गांव से पधारे हुए मेरे साथियों और माताएं और प्यारे बच्चों और इस स्कूल के स्टाफ, आपने हमारे को यहाँ बुलाया, आपने हमारे लिए आदर और सद्भाव दिया, इसके लिए हम बहुत इसके लिए आभारी हैं। दूसरी बात यह है कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले 12वीं क्लास के विद्यार्थियों का विदाई समारोह है। विदाई समारोह में इस दुख में दो ही बात है, एक तो सुख की घड़ी है, दूसरी दुख की है। दुख इस बात का है कि आप इस विद्यालय में जन्मे, पढ़े लिखे और अच्छा संस्कार मिला, इसलिए बिछुड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ दुख हो रहा है। दूसरी बात, आपको खुशी इस बात की है कि आप आगे के भविष्य के लिए आगे से आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आप में से कोई आईपीएस बनेगा, कोई आरएस बनेगा, कोई इंडियन आर्मी में होगा, कोई एयरफोर्स में होगा, कोई नेवी में होगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। तो आपको अभी से ये तय कर लेना है कि आगे क्या करना है। ऐसे नहीं 12वीं पास कर ली, प्राइवेट फार्म भर दिया, कुछ कभी किसी ने कह दिया कि नहीं अपना घर का काम करना है, कोई नौकरी शौकरी नहीं लगती है। मेहनत करोगे तो आवश्यक लगेगी। मोहम्मद गौरी ने 17 बार दिल्ली में आक्रमण किया और आखिरी में उसने विजय प्राप्त की। पृथ्वीराज चौहान ने उसको 17 बार आक्रमण करने के बाद में एक बार हराया उसको। मैंने राजदीप सेंटर में बहुत भर्तियां देखी, 20-20 बार बच्चे भर्ती कर आते थे। देखते बेटा तू पहले आया, 20वीं बार आया, 30वीं बार आया, क्यों आया? वो कहता है कि जब तक भर्ती नहीं होऊंगा गांव में नहीं जाऊंगा। उसने ठान ली और ऐसे ऐसे लड़के भर्ती हो गए। अगर आपके मन में तमन्ना है कि मुझे क्या करना है, अगर बच्चा शुरू से ही ये सोचता है कि मुझे मास्टर बनना है, मुझे कंप्यूटर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कोई आईपीएस और आरएस बनना है। आरएस और आईपीएस भी हमारे से में से ही बनते हैं, कोई दूसरा नहीं आता है। डॉक्टर बनता है वो अपने में से ही बनता है, और आप में से ही कोई बनेगा। कोई नेता बनता है वो भी आप में से ही बनता है। तो मेरा तो सबको यही कहना है कि अभी से अपना कदम मजबूत कर लो, और ये मत देखो कि दूसरा क्या करता है। कई कहते हैं गांव में दूसरे के आग लगे 70% आते हैं, वो बच्चा भर्ती हो जाता है। ये मेरी गारंटी है। कोई भी बच्चा अगर दौड़ में प्रथम स्थान नहीं आता है, 60 वाले नंबर मेरे के देगा, लेकिन भैया 50 तो यहाँ से 8,000 देश का राष्ट्रपति बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई आरएस बनेगा। ठीक है ना? तो पढ़ाई करो, मेरा तो यही कहना है। दूसरी बात, स्कूल में मैं आपको तहे दिल से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मान सम्मान किया, और प्रत्येक आने वाला आदमी जो आपके लिए मेहमान है, मूल्यवान है। मानता हूं आप उसके लिए उनका जो आदर करते हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। आपके ये संस्कार है इस विद्यालय परिवार के भी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विद्यालय स्टाफ जो मेहनत करता है उसके प्रतिफल के रूप में हमारा सहयोग बहुत ज़रूरी है। अपना बच्चा क्या कर रहा है उनके लिए अगर कोई सुझाव है, आप महीने में कम से कम या 4 महीने में एक पेरेंट्स मीटिंग भी रखा करें। तो पेरेंट्स मीटिंग जैसे शहरों में होती है तो उसमें आप सुझाव भी ले सकते हो, कोई समस्या है तो बता सकते हो। कोई बच्चा कई दिनों से इस तरह से पढ़ाई कर रहा है या उनकी लेखन सामग्री नहीं है तो भी आप उसके बारे में आप बता सकते हैं। और फीस का भी वैसे बहुत ज़रूरी चीज़ फीस है, क्योंकि ये तो एक स्तंभ है जो अपने समय पर जमा करवाने के अपना बच्चा पढ़ रहा है। प्राइवेट स्कूल है तो
वो फीस पर ही डिपेंड कर रहा है। स्टाफ को मानदेय देने में, विद्यालय संबंधी कोई सामग्री लाने में, तो ये मेरा निवेदन है आपसे कि फीस देने में कंजूसी ना करें। जहाँ तक हो सके चाहे एक साथ न आए, महीने जैसा भी आपका हो, समय पर फीस दे दें। इससे क्या है कि विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, अध्यापक गण भी अच्छे लगाए और वो भी मेहनत करें, उनको भी पारिश्रमिक मिल जाए। प्यारे छात्र और छात्राएं, वार्षिक उत्सव समारोह में पधारे हुए सभी गांव के ग्रामीण और बाहर से हुए मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसी के साथ साथ कक्षा 12 विदाई समारोह भी हैं और विदाई समारोह यानी कि 12वीं करके आगे का बच्चों का भविष्य तय करना है। बच्चों को ये सोचना है मेरे को किस क्षेत्र में जाना है, लक्ष्य एक होना चाहिए, चाहे फौज में जाना हो, चाहे BA STC करना हो, PMT करना हो, कोई भी हो, लक्ष्य बना के चलना है। और मैं एक ही गुजारिश करता हूँ आपसे कि आप नशे से दूर रहे। पढ़ाई करने मतलब ये नहीं है कि नौकरी करना, अच्छी शिक्षा होगी तो आप कहीं भी जा करके कोई भी काम आसानी से कर पाओगे। शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है और नशे से दूर रहना है। और विद्यालय वार्षिक उत्सव में हमारे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभारी और पधारे सभी मेहमानों का धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत।